हेलो साथियों, कृषि विज्ञान में आप सबका स्वागत है। साथियों, कृषि विज्ञान में आज हम समझेंगे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस के बारे में। यानी जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस है उसके बारे में समझेंगे। एपिडेमियोलॉजी, इसको देख के अब डरो ना। एपिडेमियोलॉजी, इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें ये रोग ज़्यादा फैलता है। उसके आगे समझेंगे इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। फिर समझेंगे क्या इसके कंट्रोल हैं, इसको कैसे रोक सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। समझेंगे ईटियोलॉजी के बारे एपिडेमियोलॉजी के बारे में। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें रोग ज़्यादा फैलता है। तो देखते हैं कौन कौन सी कंडीशंस है। पहली कंडीशन है वीड और इन्फेक्टेड स्टबल्स, यानी घास ज़्यादा हो और इन्फेक्टेड स्टबल्स हो। ये सोर्स ऑफ इनाकुलम का काम करते हैं, यानी इन्हीं में जो बैक्टीरिया रहता है वो हमारे धान के खेत में किनारे से शुरू करता है। दूसरा जो है तापमान 24 से 25 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और ह्यूमिडिटी लगभग 75% से ऊपर हो। इसके आगे जो कंडीशन है वो बहुत तेज़ हवाएं और लगातार हेवी रेन्स हो। इसके अलावा जो अगला है, ज़्यादा अगर नाइट्रोजन प्रयोग किया है हमने खेत में तभी भी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और बहुत तेज़ हवा जिससे हमारी फसल को नुकसान हो जाए और फसल में घाव बन जाए, जिससे बैक्टीरियल एंट्री आसान हो जाए। तो ये सब कंडीशंस हैं जिसके वजह से बैक्टीरिया या बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट हमारे फील्ड में फैलता है। अब हम समझेंगे इसके सिम्टम के बारे में। इसके अगर सिम्टम की बात करें तो ये लीफ टिप से इजेज पे शुरू होता है। लीफ टिप की इजेज का मतलब क्या हुआ, ये जो पत्ती की नोक है यहाँ से शुरू होके और ये किनारे जो हैं इसके एजेज यहाँ से शुरू होता है। बाद में लीजेंस जो है पेल ग्रीन से ग्रे कलर के हो जाते हैं। बाद में ये वाइट टू येलो हो जाते हैं, यानी ये हरे हरे होंगे जैसे यहाँ देख सकते हो। बाद में ये हल्के पीले होंगे, आप यहाँ देख सकते हो। बाद में बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद जैसा कि यहाँ इसमें आप देख सकते हो, इस प्रकार के हो जाते हैं। ये जो लीजेंस हैं ये इरेगुलर वेवी मार्जिन के साथ पीले पीले होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये पत्ती है तो इसकी जो मार्जिन होगी वो इस प्रकार से लहरदार होगी। इसको बोलते हैं वेवी मार्जिन। तो ये वेवी मार्जिन और इसका जो कलर है वो येलोइश कलर होगा। इसके बाद क्या होता है, आगे ये जब डिजीज़ और ज़्यादा फैलता है तो ये पूरी पत्ती को कवर कर लेता है। जैसा कि यहाँ देख सकते हो ये पूरी पत्ती क्या हो गई, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट से इन्फेक्टेड हो गई। क्रेसिक कंडीशन में, क्रेसिक कंडीशन जो है वो सीडलिंग में लगती है और विल्टिंग कंडीशन इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, पूरी जो नर्सरी है वो सूख जाती है और लीफ ब्लाइटेड कंडीशन में दिखती है। जैसा कि ये देखो, ये नर्सरी क्या हुई, पूरी नर्सरी सूख गई और इसकी पत्तियां जो हैं वो ब्लाइटेड कंडीशन में दिख रही हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा पौधा जो है बेकार हो जाता है। आगे अगर इसके सिम्टम में हम समझें तो सीडलिंग जो है 3 से 4 हफ्तों के बाद, ट्रांसप्लांटिंग के बाद इसमें बहुत ज़्यादा विल्टिंग देखने को मिलेगी, जैसा कि हमने पिछले क्रेसिक कंडीशन में देखा। उसके बाद या तो पूरा प्लांट या उसकी कुछ पत्तियां विल्टेड कंडीशन में देखने को मिलेंगी, यानी ये पूरा प्लांट या तो विल्टिंग कंडीशन में हो जाएगा या तो फिर जैसे ये एक पत्ती विल्टिंग कंडीशन में है, सूख गई है, मुरझा गई है, ऐसी देखने को आपको मिलेगी। इस रोग के सिम्टम आपको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर और टुंगरू वायरस जो है उससे कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आप उससे कंफ्यूज ना होके बिल्कुल इसके स्पष्ट ये जो मार्जिन से
धब्बे शुरू होते हैं इसकी नोक से, और जो पूरी विल्टिंग कंडीशन होती है इसको ध्यान में रखें। इसके अलावा जो इसका बैक्टीरिया है वो हाइडाथोड्स के द्वारा इंटर करता है। हाइडाथोड क्या होता है, ये जो पत्ती होती हैं, पत्ती में एक प्रकार की स्ट्रक्चर्स होती हैं, उसके द्वारा ये लीफ के अंदर इंटर करता है। या फिर जो लीफ पे, जैसे जो हमने बात की, तेज़ हवा चलेगी और घाव बन जाएगा, तो वहाँ से भी बैक्टीरिया इंटर करता है। और बैक्टीरिया इंटर के करने के बाद ये अपनी कॉलोनी बनाता है। कॉलोनी जो है पीले रंग की, येलोइश कलर की होती हैं, और अगर इसको दबाओगे तो पीला पीला कलर का ऊज निकलेगा, यानी पीला पीला कलर का पदार्थ निकलेगा, जैसा यहाँ पर आप इसमें देख सकते हो और ये इसमें बूंद देख सकते हो। ये बैक्टीरियल ऊज है। ये वेसिकुलर बंडल यानी जो जाइलम और फ्लोएम है उसमें आपको दिखाई देंगे। अब हम समझते हैं, जैसे ये राइस है तो ये शुरू होता है लीफ टिप की और एजेस से। उसके अलावा वेवी मार्जिन होती हैं, येलोइश कलर लिए इंटायर लीफ ब्लेड को ये कवर कर लेता है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और क्रेसिक फेज में विल्टिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आपको इसके जो सिम्टम है वो टुंगरू या फिर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर से कंफ्यूज कर सकते हैं। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में जो बैक्टीरिया है वो हाइडाथोड के द्वारा इंटर करता है, और इसके अलावा येलो कलर का ऊज आपको देखने को पत्तियों पे आसानी से मिलेगा, जैसा कि हमने पीछे देखा। अब हम समझते हैं कंट्रोल के बारे में, इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो कंट्रोल के लिए सबसे पहले जिंक सल्फेट 2% का घोल और ब्लीचिंग पाउडर 100 ग्राम प्रति लीटर घोल के हमें जो हमारा सीड है उसको डिप करना होगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, अगर जब पेनिकल इनिशिएशन नहीं हुआ है यानी बाली नहीं निकली है, उस समय हम कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 50 WP की 400 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं, यानी ये ब्लाइटॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर पेनिकल इनिशिएशन नहीं हुआ है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड की भी 400 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल कर स्प्रे कर सकते हैं, जो कि ड्यूपॉन्ट का कोसाइड 2000 के नाम से आता है। इसके अलावा जब पेनिकल इनिशिएशन हो जाए यानी बाली निकल आए, तब स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 90% और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 10% की 18 ग्राम मात्रा को किसी भी फंजीसाइड अगर स्प्रे कर रहे हो या फिर इंसेक्टिसाइड उसमें मिलाकर इसको साथ में स्प्रे कर देना चाहिए। या फिर प्लांटोमाइसिन, ये एरीज कंपनी का आता है, इसकी अगर बचाव के लिए करना है तो 50 ग्राम मात्रा, और अगर इसको लग गया है रोग तो इसकी 100 ग्राम मात्रा को लेकर स्प्रे करना चाहिए पूरे खेत में 150 लीटर पानी में मिलाकर। इसके अलावा वाटर सॉल्युबल जो नीम ऑयल होता है उसका 3% यानी 3 मिलीग्राम दवा 3 ml दवा को 1 लीटर पानी में घोलकर आराम से स्प्रे कर सकते हैं। इसका भी अच्छा रिजल्ट देखा गया है। तो कुल मिला के बात ये हुई, ये वाला जो पहला वाला है जिंक सल्फेट वाला, ये थोड़ा कठिन काम है। पेनिकल इनिशिएशन से पहले हमको ब्लाइटॉक्स 50 या फिर कोसाइड का स्प्रे करना है, और पेनिकल इनिशिएशन के बाद हमको ये स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर प्लांटोमाइसिन का स्प्रे करना है। साथियों, उम्मीद है आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई सुझाव है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो यहाँ पर कॉर्नर में आई बटन होगा, वहाँ पर हम इसका लिंक दे देंगे। वहाँ आप पूरा इसका एटियोलॉजी, सिम्टम, डिजीज साइकिल उस सब के बारे में जान सकते हो। साथियों, हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।